प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के बारे में कुछ बातचीत करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, जैसे कि आपको मालूम है, 6 और 7 मई की रात को भारतीय सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने एक साझा ऑपरेशन किया था। 6 और 7 मई की रात को यानी पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था और उनको ध्वस्त कर दिया गया था। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। जैसे कि आपको मालूम है, हमारी कितनी बेटियां विधवा हो गई थी पहलगाम हमले में 22 अप्रैल को। ये बहुत ही दुखद घटना थी, बेहद दर्दनाक घटना थी। देश इसको कभी भूल नहीं पाएगा। इस हमले को, वैसे हमले तो आए दिन हमारे ऊपर जवानों पर और सिविलियंस पर हो रहे हैं, आतंकी हमले, लेकिन अब तक उनका यानी इनको हम रोक पाने में पता नहीं क्यों सफल नहीं हो पा रहे थे। ये एक बहुत ही दुखद सिचुएशन है, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, सरकार और सेना दोनों का तालमेल जरूरी है, और सरकारों में हमेशा ही इच्छा शक्ति की कमी रही है। यही वजह है कि हमारी सेनाएं जो चाहती हैं वो कई बार नहीं कर पाती हैं। ये दुखद है, ये दुखद है। दर्द जो है ना, ये बहुत ज़्यादा। जबकि वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय ये तो कहकर आए थे कि हम एक के बदले में 10 सर लाएंगे, मगर वो इनका रुतबा दिखा नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये शायद उस वायदे को भूल गए, और इनके आने के बाद हमारे यहाँ जो शहीदियाँ हो रही थी जवानों की, पहले से कहीं ज़्यादा हो रही हैं जब से ये सरकार आई है। मैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये लिखित में है। कोई एयरफील्ड शायद ये मतलब कोई ऐसा एयरफील्ड शायद ही होगा जिस दिन कम से कम एक आध वहाँ पर शहादत की जो है ना डेड बॉडी ना आती हो किसी शहीद की। तो ये दुखद है। खैर चलिए, वो टॉपिक नहीं आज का हमारा। ये है कि इनको सबक पहले से सिखाया जाता तो शायद इतने जो हमले मतलब बाद के दिनों में हुए हैं वो उनको बचाया जा सकता था। लेकिन अब देखिए, 6 और 7 की मई को ये ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था, केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया भारतीय सेनाओं ने। भारतीय सेनाओं ने इंसानियत की मिसाल कायम की थी। किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। जबकि पाकिस्तान की बेशर्मी आप देखिए। हमारे ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए इनको जवाब नहीं देना चाहिए था, चुप बैठना चाहिए था, लेकिन उसका जवाब देने के लिए 7 और 8 मई को भारत के 15 शहरों पर हमला किया है पाकिस्तान ने। शर्म आनी चाहिए इसको। हमने किसी शहर पर हमला नहीं किया, केवल आतंकी ठिकाने बर्बाद किए हैं। और इन्होंने मतलब भारत के 15 शहरों पर हमला, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात का इलाका है। हालांकि सारे हमले जो है सारे के सारे भारतीय सेनाओं ने नाकाम कर दिए। पाकिस्तान हमारे सामने कहीं टिक नहीं पाता है, कहीं नहीं टिक पाएगा, लेकिन फिर भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो वो सारे हमले बेकार कर दिए, बर्बाद कर दिए, इनके नाकाम कर दिए हैं। हाँ, हमारे कुछ सिविलियंस जरूर शहीद हुए हैं और एक जवान भी शहीद हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को सबक बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया गया है। अब LOC पर यानी 6 और 7 को भारत ने जो हमला किया था वो आतंकी ठिकानों पर था, लेकिन पाकिस्तान ने 7 और 8 मई को उसका जवाब दिया। 15 शहरों पर हमले करने की कोशिश की, दुस्साहस किया, और वो नाकाम हुए। इसके बाद से भारत को भी जवाब तो देना ही था। जब पाकिस्तान ने जरूरी नहीं था उसका भी जवाब दिया। तो अब LOC के ऊपर मतलब भारी गोलाबारी चल रही है, भारी बमबारी चल रही है। हालांकि युद्ध का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है। हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत ही ताकतवर है, उसके सामने पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। 4 फाइटर जेट पाकिस्तान के गिरा दिए हैं S-400 ने, 4 फाइटर जेट, जिसमें F-16 भी शामिल है। F-16 को जैसलमेर में गिराया गया है। इन्होंने ड्रोन हमले किए हैं, वो भी सारे नाकाम कर दिए गए, ड्रोन भी इनके मार गिराए। तो आप देखिए, पाकिस्तान कहीं भी टिक नहीं पा रहा है, और औपचारिक लड़ाई अगर शुरू होती है तो इनके पास 3 दिन का भी गोला बारूद नहीं है। तो ये कहाँ खड़ा है? क्या अपने आप को देख नहीं पा रहा है पाकिस्तान? असल में पाकिस्तान में दिक्कत क्या है कि वहाँ सेनाओं की कोई ताकत नहीं है, सेनाओं के पास कोई पावर नहीं है। वहाँ पावर हमेशा ये सरकार के पास वहाँ पर कोई मतलब अस्तित्व सरकार का नाम मतलब नाम के लिए है केवल। वहाँ जो शक्ति है वो सेनाओं के पास है, और सेनाएं हमेशा से इस कोशिश में रही हैं कि भारत को जितना ज़्यादा से ज़्यादा दर्द दिया जाए उतना देना चाहिए। इसी वजह से आतंकवाद को वो मतलब पाल पोस रहे हैं, आतंकवाद की फैक्ट्री को वो जिंदा रखे हैं, और अपनी जनता का ध्यान ना रख करके आतंकवाद के ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है। सबसे बड़ा जो डिफेंस बजट का पैसा है वो आतंकवाद पर खर्च हो रहा है, उनको पालने में। ये शर्मनाक है, जबकि उसका खामियाजा खुद पाकिस्तान भी भुगत रहा है। और अब पाकिस्तान की जनता भी विद्रोह के उसमें आ गई है, मुद्रा में।
अपनी सेना के खिलाफ। उनके जो पत्रकार हैं खुलेआम बयान दे रहे हैं कि शर्मनाक है, आपको शर्म आनी चाहिए, जाके बिलों में घुस जाइए, बिलों में घुस जाइए, आपकी नीतियां गलत है, आपके पास कुछ भी नहीं है। ऐसी बातें उनके पत्रकार तक कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ हो चुका है, अब पाकिस्तान कहीं नहीं टिक पाएगा। अब ये जो उसने जवाबी कार्रवाई की है 7 और 8 मई को, उसके बाद से दुनिया भर में इसकी निंदा हो रही है। निंदा तो पहले हमला तो जो इन्होंने किया पहलगाम में, उसकी निंदा तो हुई है, और भारत ने जो जवाब दिया है वो केवल आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, मगर पाकिस्तान ने उसका जो जवाब दिया है 7 और 8 मई की रात को, वो सब ने उसकी निंदा की है। उसकी ज़रूरत नहीं थी। और अब भारत किसी भी हालत में अपने मान सम्मान को बचाने के लिए अब रुकेगा नहीं। अब अगर पाकिस्तान यही ऐसी हालत रहे इसके, तो इसका दुनिया के नक्शे से नाम मिटना निश्चित है, नाम मिट जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। आज पाकिस्तान उस रास्ते पर खड़ा है, उस चौराहे पर खड़ा है जहाँ केवल और केवल बर्बादी है। अगर अभी भी नहीं संभला तो बर्बादी निश्चित है, क्योंकि भारतीय सेनाएं अब दम तभी लेंगी जब पाकिस्तान या तो चुपचाप बैठेगा, माफ़ी मांगेगा, शांति बनाएगा, या नहीं तो उसकी बर्बादी होगी, उसका नाम निशान मिटेगा। तब तक रुकने वाले नहीं है। चारों तरफ से अब इनकी निंदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है, यानी उग्रवाद के मसले पर पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है, घेरा है उसको बुरी तरह से। हर जगह से आवाज़ उठे सभी देशों से। और उधर बलूच लड़ाके कुवैत में उन्होंने हमला किया है, क्वेटा में, यानी आप देखिए, यानी चारों उनके जो बलूच विद्रोही हैं उन्होंने भी कई जगह धमाके किए हैं। तो अब पाकिस्तान अपने ही घर में गिर रहा है। भारत का मुकाबला कहाँ से कर पाएगा? भारत का मुकाबला करने की औकात नहीं है इसके पास। तो अब अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसका अस्तित्व बचा रहे, तो तुरंत भारत के साथ माफ़ी मांगे, अपने किए हुए की माफ़ी मांगे, और आइंदा के लिए वचन दे कि ये उग्रवाद की फैक्ट्री को वो तुरंत बंद करेगा। तो भारत शायद रहम कर सकते हैं, भारतीय सेनाएं रहम कर सकती हैं, वरना पाकिस्तान का खात्मा इस बार निश्चित है। इससे पहले भी जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई है 65 और 71 की आपने देखा है, और 99 में कारगिल युद्ध भी था, सब में उसको मुँह की खानी पड़ी है। क्या उसको फिर भी अकल नहीं है? फिर भी अकल नहीं है कि भारतीय सेनाएं जब तक चुप हैं, और जिस दिन शुरू करेंगी फिर तुम्हारा खात्मा निश्चित है। अगर इस बात को अब भी पाकिस्तान नहीं समझ रहा है, तो उसका आगे जो इलाज होगा, वो जो भविष्य होगा, वो फिर मतलब भविष्य में आप खुद देखेंगे। तो मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि जो चारों तरफ से इनको घेरा जा रहा है, इनके ड्रोन हमले नाकाम हो रहे हैं, ड्रोन को मार गिराया जा रहा है, इनके फाइटर जेट को मार गिराया जा रहा है, हमारे S-400 का इनके पास कोई मुकाबला नहीं है, कोई जवाब नहीं है। S-400 जो डिफेंस सिस्टम हमारा है बहुत ताकतवर है, और इसको भारत ने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था, पहली बार इस्तेमाल कर रहा है। और अभी हाल में भी 3 S-400 हमें रशिया से मिले हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर डिफेंस सिस्टम है। तो इसके आगे पाकिस्तान कहाँ टिक पाएगा, कहाँ टिक पाएगा? तो अब ये पाकिस्तान को सोचना है। अगर आप देखिए अभी तक ये हालत है, जब औपचारिक युद्ध की घोषणा हो जाएगी तब भारतीय सेना केवल इतने पैमाने पर नहीं करेंगी, उसके बाद जो एक्शन होगा उसमें पाकिस्तान का नाम शायद 2 या 3 दिन के अंदर मिट जाएगा। इससे ज़्यादा वो रुक ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनके पास गोला बारूद भी नहीं है, और भारत के पास बहुत बड़ी ताकत है। भारतीय सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनती है। भारत के पास सारा इक्विपमेंट, साजो सामान जो है वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। तो पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता है। अगर उसको अपना अस्तित्व बचाना है तो भारत से माफ़ी मांगे, भारत से जो है ये निवेदन करे और कमिटमेंट दे कि हम आतंकवाद को अब हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। तो भारतीय सेनाएं या भारत सरकार इनके ऊपर रहम कर सकती हैं। उम्मीद है पाकिस्तान शायद उनको सद्बुद्धि आएगी और अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश वो करेगा, वरना उसका खात्मा निश्चित है। दुनिया से, दुनिया के नक्शे से उसका मिट जाना निश्चित है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।